जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को भाई दूज वर्ष 2020 में टीका का शुभ मुहूर्त का समय बताएंगे, पूजा की विधि बताएंगे, व्रत की कथा बताएंगे, भाई दूज से जुड़ी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। भाई बहन के प्यार के प्रतीक भाई दूज मनाया जाता है। 16 नवंबर को पड़ने वाले भाई दूज के साथ ही दीपोत्सव का समापन हो जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर भोजन के लिए बुलाती है और उन्हें प्यार से खाना खिलाती है। रक्षाबंधन की तरह भाई दूज का त्यौहार भी भाई बहन के लिए बेहद खास है। भाई दूज पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है, सुख और समृद्धि व खुशहाली की कामना करती है। इस दिन जमुना में डुबकी लगाने की परंपरा है। जमुना में स्नान करने का बड़ा ही महत्व इस दिन बताया गया है। 16 नवंबर को भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा, इसी दिन पूरे जगत का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त की जयंती भी मनाई जाती है। चित्रगुप्त पूजा के दौरान कलम दावात की पूजा होती है। पूजन की विधि क्या है तो सुबह उठकर स्नान कर तैयार हो जाए। सबसे पहले बहन भाई दोनों मिलकर यम, चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करें तथा सबको अर्घ्य दे। इसके बाद बहन अपने भाई को घी और चावल का टीका लगाती है। फिर भाई की हथेली पर सिंदूर, पान, सुपारी और सूखा नारियल यानी गोला भी रखती है। फिर भाई के हाथ पर कलावा बांधा जाता है और उसका मुंह मीठा कराया जाता है। इसके बाद बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। 16 नवंबर को भाई दूज में टीका का शुभ मुहूर्त की बात करें तो टीका का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:56 से 3:06 तक का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। इस मुहूर्त में बहनें अगर भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधेगी तो बहुत ही शुभ फल होगा। अब चलिए जानते हैं भाई दूज व्रत की कथा क्या है। तो भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज और जमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उनके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टाल रहा था। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे भी कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस श्रद्धा भाव से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर जमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोस कर भोजन कराया। जमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। जमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करेगी उसे तुम्हारा भय न रहेगा। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह की। इस दिन से पर्व की परंपरा की शुरुआत हुई। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता, इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। पूर्वांचल के कई इलाकों में महिलाएं रुई में बेसन लगाकर मालाएं बनाती है। मान्यता है कि माला जितनी लंबी होगी भाई की उम्र उतनी ही लंबी होगी। बिहार की प्रथा है कि बहनें अपने भाइयों को यमराज के भय से मुक्त करने के लिए गाली देती है और फिर पश्चाताप करते हुए अपनी जीभ में कांटा चुभाकर ईश्वर से क्षमा मांगती है। इसके अलावा मिथिलांचल में भरत द्वितीया पर निमंत्रण लेने का रिवाज है। इसके तहत बहनों के घर भाई के भोजन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। झारखंड में इस पर्व को गोधन भी कहा जाता है। घर के बाहर महिलाएं गोबर से यम और यमी की प्रतिमा बनाती है। इसके भीतर चना, ईंट, नारियल और सुपारी रखते हैं। महिलाएं पहले इसकी पूजा करती है और फिर डंडे से कूटती है, फिर भाइयों को इसे खिलाती है। मध्य प्रदेश में भैया दूज पर भाई खुद बहनों के घर आकर उनके हाथों से खाना खाते हैं। कुछ जगहों की अलग अलग परंपराएं थी, जैसे कि मैंने बताया कि यूपी में कैसे भाई दूज मनाते हैं, बिहार में कैसे मनाते हैं, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ में भैया दूज कैसे अलग अलग मनाते हैं। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।